बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज की बड़ी ख़बर, चीनी फ़ौज ने भारतीय पहाड़ों पर कब्ज़ा कर लिया। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, झड़पें शुरू हो चुकी है। चीनी फ़ौज ने भारत और चीन की सरहद के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब मौजूदा हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप नामी चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया, जहां से भारत अफवाज की नकलो हरकत पर मुकम्मल नज़र रखी जा सकती है। आज हम इस ख़बर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई से नई और मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। भारत का दावा है कि मशरकी लद्दाख में झील के जनूबी इलाके में चीनी फ़ौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फ़ौज ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली में हुकूमत की तरफ से जारी बयान में इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ये वाक़या 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब का है। ताहम इस अस्करी कार्रवाई से मुतल्लिक तफसीलात नहीं बताई गई। आखिर झड़पों की नौइयत क्या थी? क्या फायरिंग का कोई वाक़या पेश आया या पहले की तरह इस बार भी हाथापाई हुई? बयान में मज़ीद कहा गया कि इस मामले को हल करने के लिए ब्रिगेडियर कमांडो की सतह की बातचीत भी जो शोलों में जारी है। लद्दाख की मारूफ झील प्योंगयांग के शुमाली इलाके में भारत और चीन के दरमियान हालात पहले से ख़राब थे और गुज़िश्ता मई से दोनों के दरमियान इसे हल करने के लिए कई दौर बातचीत हो चुकी है। ताहम झील के जनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई हैं और दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया है। इन ताज़ा झड़पों से मुतल्लिक भारतीय फ़ौज ने कोई तफसीलात नहीं बताई। ताहम खित्ते में तैनात फ़ौजी ज़राए ने बताया कि दोनों जानिब के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई। चीनी फ़ौजियों की भी काफ़ी तादाद थी और दोनों फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई हुई और एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। ये सिलसिला 29 अगस्त की दरमियानी शब शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा। लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हज़ार फ़ौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और गुज़िश्ता 4 माह से हालात इंतहाई ख़राब हैं। ताहम इस वाक़े के बाद खित्ते में फ़ौजी नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। भारतीय ख़बर रिसाई इदारों के मुताबिक चीन ने LAC के पास अपनी फ़िज़ाई बेस ब्यूटन परचे F लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए हैं जो लद्दाख में सरहद से बिल्कुल मुसलसल परवास कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौजी सरबराह जनरल मनोज ने सरहद पर तैनात फ़ौजी कमांडो से बातचीत की। उन्होंने LAC पर तैनात फ़ौजी कमांडो से बातचीत में मज़ीद चौकस बरतने को कहा और किसी भी सूरत हाल से तैयार रहने को भी कहा गया। भारतीय फ़ौज के साबिक सेनेटर का कहना है कि प्योंगयांग झील में जिस नौइयत का तनाज़ा है इसमें इस नौइयत की झड़पें कोई मामूली बात नहीं। उन्होंने कहा, लद्दाख में जिस बड़े पैमाने पर फ्रीकैन में इख्तलाफात हैं और जिस तरह मुसलसल ख़राब हालात का माहौल है, इसमें इस तरह की चीज़ें इस वक्त तक होती रहेंगी जब तक मामले का हल नहीं हो जाता। चूँकि सरहद पर फ़ौजी एक दूसरे के आमने सामने हैं तो इस तरह की झड़पें मुस्तकबिल में भी होना बईद या क्यास नहीं। भारत का मौक़िफ़ है LAC पर रवां बरस अप्रैल तक जो पोजीशन थी इसको बहाल किया जाए और परेशानी को कम करने के लिए दोनों मुल्कों की फ़ौजों को पहले की पोजीशन पर वापस चले जाना चाहिए। इस सिलसिले में बाज़ इलाकों में कुछ पेशरफ्त भी हुई है कि दोनों जानिब की फ़ौजें कुछ हद तक पीछे हटी हैं। ताहम बेशतर मुतनाज़ा इलाकों में सूरत हाल संगीन है। इस बारे में सबसे बड़ा मसला लद्दाख की मारूफ झील है जिसमें पहले भारत फिंगर 8 तक गश्त करता था। ताहम अब इसे फिंगर 4 तक ही रसाई हासिल है।
दूसरा डैसिंग का इलाका है, जहां दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन पहले के मुकाबले में तकरीबन 22 किलोमीटर अंदर आ गया है। भारतीय फौजी ज़राए के मुताबिक डिस्पंग में के पास एक मकाम का नाम 120 किलोमीटर है, जहां पहले भारतीय फ़ज़ाइया की एक बेस हुआ करती थी। ताहम इस वक्त ये बेस चीन के पास है। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये मामला ज़रा पेचीदा है, इसे हल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चंद रोज़ कबल एक इंटरव्यू के दौरान इस सूरत हाल को बयान करते हुए कहा था कि फ़िलवक्त सरहद पर सन 1962 के बाद सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। 45 बरस बाद पहली बार सरहद पर फ़ौजी हलाक हुए हैं और दोनों जानिब से जितनी बड़ी तादाद इस वक्त LAC पर फ़ौज तैनात है वो गैर मिसाली है। वज़ीर ख़ारजा के इस बयान से चंद रोज़ कबल ही भारत के चीफ जनरल जो फ़ौज के साबिक सरबराह हैं, चीन के साथ फ़ौजी कार्रवाई के ऑप्शन खुले हुए की बात की थी। उनका कहना था भारत के पास अस्करी व मुतबादिल मौजूद है, लेकिन इनका इस्तेमाल इस सूरत हाल में किया जाएगा जब बातचीत नाकाम हो जाएगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।